हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन किए थे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा, बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, बॉडी निगेटिवली चार्ज कब होता है, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। कुछ चार्ज के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे आज कि वो सबस्टांस कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, है ना। उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज किसी सबस्टांस से फ्लो होता है या नहीं होता है, उस आधार पर, उस बेस पे हम बता सकते हैं कि वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो सबसे पहले आज डिस्कशन कर लेंगे कंडक्टर के बारे में, ठीक है। आज का टॉपिक होगा कंडक्टर। एक सबस्टांस, एक मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होगा? द सबस्टांस which easily allow the flow of electric charges, ठीक है। द सबस्टांस विच ईजली अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? इज कॉल्ड कंडक्टर। वो कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। जो सबस्टांस बहुत ईजिली, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर सकता है। अब देख सकते हैं इसमें इन कंडक्टर्स there are large number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज कोई कंडक्टर मान लो एल्युमिनियम का कंडक्टर है ना। इसके अंदर में एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। एटॉमिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 283। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, वो कितना होगा? 3। मतलब है कि एल्युमिनियम के एक एटम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब पूरा का पूरा ये एक एटम से नहीं बना हुआ, ये एल्युमिनियम मेटल जो है वो बहुत सारे एटम से बना हुआ। उसके एक एटम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सबस्टांस जो एक कंडक्टर है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कंडक्टर बॉडी कौन कौन होगा? कौन कौन कंडक्टर होगा? ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होता है, ठीक है। कंडक्टर हो गया, इधर मेटल्स हो गया। नन मेटल में हम ग्रेफाइट ले लेंगे। ग्रेफाइट भी क्या होता है? वो अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा, मेटल्स में हो गया आयरन, मेटल्स में हो गया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है। ये सारे ETC और भी सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या होता है? गुड कंडक्टर होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। और ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी भी क्या होगा? एक कंडक्टर होगा। अर्थ, पृथ्वी क्या है? वो भी एक कंडक्टर होगा। इस बहुत इजीली करंट फ्लो हो सकता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, या हम कह सकते हैं बेस का एक्वस सॉल्यूशन एंड एसिड, ठीक है। सॉल्ट, बेस या एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, मेटल्स, और मेटल्स में सारे मेटल्स वो सब सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ये सारे सबस्टांस, ये सारे मैटर बहुत ईजिली चार्ज को फ्लो कर सकते हैं, बहुत आसानी से चार्ज फ्लो कर सकते हैं। सारे मेटल के अंदर में, सारे कंडक्टर के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक बात याद रखना है कि किसी मेटल किसी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देते हैं, किसी मेटल पर या किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज को सप्लाई किया गया, तो इस कंडक्टर के सारे बॉडी पर पूरे मतलब इमीडिएटली बहुत कम टाइम के अंदर में ये चार्ज इस बॉडी पे आके क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। ये कंडक्टर में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर में अगर थोड़ा सा चार्ज दिया गया, पूरे बॉडी में आके क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, इफ सम चार्जेस given to the conductor, it immediately spread out on the surface of कंडक्टर, है ना। कंडक्टर पे यदि अगर हम चार्ज देते हैं, कुछ चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज पूरे उसके बॉडी पर क्या हो, सरफेस पे क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है बहुत कम टाइम में, इमीडिएटली। ठीक है, कहो या एसिड कहो। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल याद रखिए, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर जो, तो नेक्स्ट है अब इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है कि दो सबस्टांस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। The substance which do not allow the flow of electric charges, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एलो नहीं करता है फ्लो होने से, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब समझ सकते हो कि इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, इसका मतलब है कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इंसुलेटर है मतलब कह सकते हैं दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जनरली जो सर्किट तैयार होता है, सर्किट का जो बोर्ड होता है वो पीवीसी का जनरली ज़्यादा होता है, या प्लास्टिक है, पीवीसी हो गया, ये इंसुलेटर होते। अगर ये कंडक्टर होता तो इसका फिर बोर्ड तैयार नहीं कर सकते थे। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पैराफिन वैक्स, ठीक है, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, etc, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, है ना। ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। अगर सपोज हम मान लें कोई ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास कोई सबस्टांस हो गया, अगर इस पे सम चार्ज अलाउ करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना, कुछ चार्ज इस पे क्या किया गया, अप्लाई किया गया है, तो इसके केवल उस पोर्शन पे चार्ज होगा जहाँ पर दिया गया है। कंडक्टर में क्या होता है कि अगर कंडक्टर में एक पॉइंट पे अगर चार्ज दे दिया गया, एक जगह पर दे दिया गया, तो पूरे बॉडी के अंदर में क्या होता है, पूरे बॉडी के स्फेयर पे क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैल जाता है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा होता है कि किसी बॉडी पे दिया गया, जिस जगह पे दिया गया चार्ज उसी पॉइंट पे ही रहेगा, मतलब वो रिमेन फिक्स्ड। कह सकते हैं कि चार्ज क्या होगा, वो रिमेन
फिक्स्ड रहेगा, एक पॉइंट पे आके फिक्स हो जाएगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक है। ये ऐसा इंसुलेटर में होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये चार्ज यहाँ इस पॉइंट पे दिया गया है तो ये चार्ज मूव आउट होकर यहाँ आ जाए, मूव करे, लेकिन इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें हम नोट कर सकते हैं एक बात, इफ सम चार्जेज, ठीक है, इफ सम चार्जेस given to insulator, the charges remain be fixed at that point, उस पॉइंट पे चार्ज क्या होगा, फिक्स रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें इंसुलेटर में ऐसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होगा, सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का बेसिक प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला, यहाँ टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। अगर प्लस माइनस प्लस चार्ज हो तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल करेगा। माइनस चार्ज माइनस क्यू हो तो एक दूसरे से ये भी क्या होगा, रिपेल करेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, या एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा। ये दोनों अनलाइक चार्ज है, ठीक है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक लाइक चार्ज है, एक जैसा, ये दोनों भी लाइक चार्ज है, तो ये दोनों हो गया क्या, लाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, पहला पॉइंट। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा। सेकेंड पॉइंट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेज होता है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, मिल जाते हैं। तो दो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज था। अच्छा ये बताओ कि किसी बॉडी में चार्ज क्रिएट हो सकता है, किसी बॉडी में चार्ज डिस्ट्रॉयड हो सकता है। याद रखना, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कोई बॉडी में चार्ज क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ लाइक चार्जेज अनलाइक चार्जेज होते हैं, ठीक है। इसलिए वो बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी एक बॉडी है जिसके अंदर में ऑलरेडी 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, 3 से ज़्यादा चार्ज नहीं आ सकता है। इसके अंदर में 3 से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब इस बॉडी के अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन इस बॉडी को, ये एक बॉडी है, एक सबस्टांस है, इस बॉडी को यदि दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, ठीक है, सपोज दूसरे बॉडी में 4 पॉजिटिव चार्ज है 4 नेगेटिव चार्ज है, ये वन बॉडी है, ये है अनदर बॉडी, ठीक है, ये वन बॉडी ये अनदर बॉडी। जब दोनों को रब करते हैं तो इसका सम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें आ जाएगा। तो
सपोज अगर रब किए तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहली बॉडी चार्ज को क्रिएट किया है और दूसरी बॉडी चार्ज को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म कर दिया, पहली बॉडी को चार्ज उत्पन्न किया है, मतलब क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी बॉडी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता अपने आप में, ना डिस्ट्रॉयड कर सकता अपने आप में, बल्कि दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, दूसरे बॉडी के साथ रगड़ते हैं, तो एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी में, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसमें आके क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कह सकते हैं कि चार्ज किसी बॉडी के अंदर में, किसी सिस्टम के अंदर में कंजर्व होता है। ठीक है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह है तीसरा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस बेहतर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकता है, क्रिएट भी नहीं कर सकता है। That is, total charges in an isolated system remains conserved। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि किसी बॉडी के अंदर में चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, बट उस चार्ज, उस बॉडी के अंदर में, सिस्टम के अंदर में चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फोर्थ पॉइंट, अच्छा, किसी सिस्टम में, सपोज ये एक सिस्टम है, इसके अंदर में 5Q चार्जेज है, 5 कूलम, दूसरे में -5 कूलम, तो एक बॉडी के अंदर में +5 कूलम है, दूसरे में -5 कूलम, तो दोनों बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब रिमेन 0 हो जाएगा। दोनों बॉडी, इस बॉडी का जो चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ 5 कूलम चार्ज है, यहाँ भी +5 कूलम चार्जेज है, तो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्जेस क्या होगा, 10 कूलम्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम के अंदर में चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है, जोड़ सकते हैं। चार्जेस आर एडिटिव चार्जेस को हम जोड़ सकते हैं इन ए सिस्टम के अंदर में। ठीक है, दैट इज टोटल चार्ज इक्वल टू, सपोज सिस्टम ए में, किसी सिस्टम के अंदर में पॉइंट ए पर कुछ चार्ज है Q1, ठीक है, पॉइंट बी पर चार्जेज है पॉइंट ए पर चार्ज है Q1, पॉइंट बी पर चार्ज है Q2, पॉइंट सी पर चार्ज है Q3। तो टोटल चार्ज क्या होगा, सम ऑफ ऑल चार्जेस इन ए सिस्टम, कह सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, और भी हो सकता है। और याद रखना इसमें साइन भी होगा प्लस माइनस के साथ, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नेचर का हो सकता है। ठीक है, अब सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए प्लस यूज़ करेंगे, अगर निगेटिव नेचर का चार्ज, निगेटिवली चार्ज है तो उसके माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज कोई सिस्टम है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर आर 2 charges plus 5.2 into 10 का पावर -7 कूलम
एंड -5.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज फाइंड करना है। अब किसी सिस्टम के अंदर में दो चार्ज, एक +5.2 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा है -5.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। किसी पॉइंट ए और बी दोनों पर, ए पर ये है, बी पर ये होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्जेस क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, मतलब टोटल चार्ज क्या होगा। तो पॉइंट ए पर तो क्यू ए प्लस पॉइंट बी पर तो क्यू बी। तो पॉइंट ए पर चार्ज क्या है +5.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब पॉइंट बी पर चार्जेस क्या है -5.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ऑब्वियसली ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या होगा 0 कूलम, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 0 कूलम, क्योंकि सेम चार्जेज है बट अपोजिट इन नेचर, इसलिए दोनों का सम क्या हो गया 0। तो इसलिए वहाँ पर प्लस नहीं किया गया बल्कि माइनस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये होता है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी में चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है डेट इज इट इज द integral multiple of elementary charges। क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, ठीक है। डेट इज Q इक्वल्स टू ±NE। चार्जेस क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। एलिमेंट्री चार्जेस हो गया E, क्या हो गया यहाँ पे एलिमेंट्री चार्जेस E हो जाएगा, ठीक है। वेयर Q क्या है टोटल चार्जेस, ठीक है। N क्या होगा इंटीजर्स है, इसका मतलब है ये 0 होगा, 1 ±1 होगा, ±2 होगा, ±3 होगा, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। E क्या होगा आपका एलिमेंट्री चार्जेस होगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, चार्ज एलिमेंट्री चार्जेस के फॉर्म में क्यों होता है। क्योंकि यहाँ देखा जाएगा कि चार्ज में यदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफ़र करता है तो वो क्या होता है कि इंटीजर के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर में इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। किस फॉर्म में, तो Q इक्वल्स टू अगर 0 रखा जाए इनकी वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा 0 कूलम, या 1 रखा जाए तो ±1 E +-2E +-3E, इस फॉर्म में हो जाएगा चार्ज क्वांटाइज्ड एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने पर, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होते हैं, एक वहाँ से एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा कूलम्स लॉ।